हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं सुबह जैसे ही सुबह उठा तो मुझे एक बहुत लंबा सा एक मेल मिला है ना। तो मैं इसे पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे आइडिया आया इस टॉपिक पे ऊपर। और आइडिया क्या आया मैं नीचे लिखा भी है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस सर, है ना। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने टॉपिक रखा है कि प्यार अंधा नहीं होता है। अंधा जो होता है वो होता है इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन, जो एक समय में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस समय एकदम से जो चीज़ें चेंज होती है ना। तो वहाँ पर व्यक्ति का पैर फिसल जाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है ना। जैसा कि इन्होंने लिखा कि इनके साथ में क्या चीज़ हुई, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल जैसे पहले इनका कंसर्न क्या है वो बता देता हूँ कि सर मैं एक लड़के से प्यार करती थी और अभी हाल फिलहाल में जो है मेरा ब्रेकअप हुआ। अब वो मैं काफ़ी समय से 4-5 साल से रिलेशन था और तब मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा ये सही नहीं है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, है ना। और जब मैंने चीज़ें मेरे आँखों से देखी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं कहाँ फंसने जा रही थी, और मैंने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया। तो सर क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे मतलब इस कर्म का गलत फल मिलेगा? मतलब क्या ये गलत कर्म है? मतलब एक लड़का मुझसे प्यार करता था और मैंने मेरी आंखों से देखा कि वो चीट कर रहा है या उसका मतलब कुछ इरादा अच्छा नहीं है या बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो क्या ये गलत है? तो इसी के ऊपर जवाब है कि ये अधिकतर बच्चों को आजकल लगता है। जैसे उनको जब कुछ पता लगता है तो वो उससे जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ रहती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। पर वो गलत नहीं है जो जिसमें जैसे आज माँ बाप है, उन्होंने आपको पाल पोस के कम से कम इतना बड़ा किया इतने समय से, और इधर आप छोड़ के भाई ये मान नहीं रहे, मानेंगे भी नहीं। माँ बाप एकदम से नहीं मानते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि जीवन क्या है। बच्चों को एकदम से थोड़ी पता चलता है। जो बच्चे होते हैं ना, तो वो पूरे जीवन को उस समय के हिसाब से देख लेते हैं। उनको लगता है कि अभी जो फीलिंग्स हैं, अभी जो पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, तो उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे घुंघरू हमेशा से बजते रहेंगे। लेकिन मम्मी पापा को अच्छे से पता है कि 6 महीने बाद में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसे वो घर परिवार में रहे हुए हैं तो उनको सब अनुभव है, तो इस हिसाब से वो बच्चों को समझाते हैं। तो अब इनके दिमाग में कि क्या है सर ये मैं गलत कर रही हूँ, तो फिर उनका क्या जो उन्होंने इतना बड़ा किया और उनको तो छोड़ के आप उधर जा रहे थे। लेकिन जब हमें कभी सच्चाई का पता चलता है तो हमें हमारी खुद की लाइफ के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। इसमें कोई गलत नहीं है ना। और इतने समय से वैसे भी मम्मी पापा समझा ही रहे थे कि बेटा ये गलत है, पर हम सुन नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी एज में थे, हार्मोन्स चेंज होते हैं, वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता। और उधर एक व्यक्ति है जो हमसे बड़े प्रेम से बात कर रहा है ना। और इधर मम्मी पापा है जो गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मान नहीं रही है बात, मान नहीं रहा है मेरी बात, है ना। तो अक्सर आजकल के बच्चों के साथ ऐसा होता है। और एक और चीज़, आजकल एक और ट्रेंड चल गया है कि सर हमें देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए अच्छा है। आप इस बात को समझो कि जन्म, मरण और परण, मतलब जन्म लेना, मृत्यु होना, शादी होना, ये तीनों चीज़ें पहले से तय है कि किसके साथ होगी। तो इसमें ढूंढना समय को बर्बाद करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके सामने से आ जाएगी जब समय होगा। आपको जो काम करना चाहिए अभी, वो करना चाहिए अपने करियर पे, है ना। अपने करियर पे काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन शादी के मामले में कभी भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे पुराने ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं था कि लिव इन रिलेशनशिप या पहले मैं देखूं या ऐसा कुछ मैं खुद ढूंढूं जाके, है ना। समय आने पे सब अपने आप हो जाता था, है ना। आज भी वही है, यहाँ पे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। लेकिन पुरुषार्थ जब हम करते हैं, जब हम खुद ढूंढने निकलते हैं, तो कई बार हमको धोखे मिल जाते हैं। हम समझ नहीं आता ये आदमी सही है, वो आदमी सही है, क्या सही है। और जो भाग्य में आना है वो तो आके रहेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके पहले ही हम कई बार अलग अलग जगह से धोखे खा चुके होते हैं और पूरे टूट जाते हैं। मतलब जब तक शादी का समय आता है, जो वास्तव में जो व्यक्ति हमारे लिए बना है वो जब सही समय पर आएगा, उसके पहले ही व्यक्ति कई बार आजकल टूट चुका होता है। तो इसलिए प्यार करो। आप ये मत समझना कि मैं लव के अपोजिट हूँ, ऐसा नहीं है। प्रेम, आप ज़्यादातर लोगों के दिमाग में प्रेम मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, बस। भाई का प्रेम कहाँ गया? बहन का प्रेम कहाँ गया?
मम्मी का प्रेम कहाँ है, पापा का कहाँ है? वो प्रेम तो लव लव मतलब लव की डेफिनेशन केवल एक नहीं होनी चाहिए कि बस मेरा प्रेमी मेरी प्रेमिका। लव तो सभी व्यक्तियों से होना चाहिए। जैसे मेरा प्रेम तो आपसे भी है भाई, आपको वीडियो बना के मैं बता रहा हूँ आगे के लिए कि खूब करो प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग। अभी थोड़े समय पहले क्या हुआ कि एक लड़की का मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया, तो उसने कहा कि सर मैं एक लड़के ने मुझे ऐसे प्रपोज किया और मैं भी उससे प्यार करने लग गई और उसने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे। अब चूंकि वो लड़की पैसा कमाती तो मैंने उसको दे दिया। फिर कुछ समय बाद उसने फिर मेरे पैसे मांगे, फिर मैंने दे दिए। ऐसे कर करके सर मैं उसको 20 लाख रुपए दे चुकी हूँ। और मुझे वो सर बात करता है, गाली देता है, अच्छे से बात नहीं करता और